सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज आप सभी को जिस चीज का इंतजार था, वेयरवुल्फ सीरीज का, वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आज आज का जो लाइक गेम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी उस लाइक गेम को जरूर से पूरा कर देंगे। आज का जो लाइक गेम है वो है 500 लाइक्स का। हाँ, मैं जानता हूँ लाइक गेम कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप सभी जो है लाइक करेंगे तो लाइक गेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लाइक जो है वो कर देंगे। तो अभी मैं कल लाइव आया था और कुछ लोग जो है, कुछ सब्सक्राइबर्स जो है वो आए थे। उन्होंने देखा, हमने काफ़ी बातचीत करी और मुझे बातचीत करके आप सभी से बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब हफ्ते में एक बार लाइव स्ट्रीम करूँ। और आप सभी का इस बारे में क्या कहना है? क्या मुझे लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है आप सभी से लाइव बात करना। तो आप बताइएगा ज़रूर, जो भी है कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए जो है वो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लेना, और आप में से जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं होगा, समझ गई? कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस बस मेरा हाथ पकड़ी रहना, बस। 100 साल बाद सुबह सुबह का वक्त था। जानवी उठी ही थी और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उस दिन उसके कॉलेज में एक पार्टी थी और वो उस पार्टी का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और खुशी के साथ वो बिस्तरे पर उठी और तैयार होने के लिए चली गई। एकदम अच्छे से तैयार होने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल गई, और जब वो कॉलेज पहुंची तो उसने वहां का नजारा देखा। तो पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। वहां पर सारे कॉलेज के लोग आए हुए थे, और उन्हीं लोगों में जो जानवी थी वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। और उसने अपना फोन निकाला और उसके बाद उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उसके दोस्त ने फोन उठाया और उसने कहा, हेलो, हाँ जानवी, कहाँ हो? और जानवी ने कहा, मैं तो यहीं पर हूं, तुम कहाँ हो? और जानवी के दोस्त ने कहा, अरे मैं यहीं पर हूं, यहाँ ये खाने पीने का सामान लगा हुआ है ना, मैं और बाकी के दोस्त यहीं पर हैं, तुम भी आ जाओ फटाफट। और फिर जानवी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आई। और उसके बाद जानवी वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त वहीं पर थे। और जानवी के दोस्तों ने कहा, क्या यार जानवी, वैसे तो तू हर जगह टाइम पर पहुंच जाती है, और इस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड तू ही थी, और तू ही लेट हो गई। हाँ, यकीन नहीं होता। और फिर जानवी ने कहा, हाँ यार, पता है रात को लेट सोई थी तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उठी तुरंत तैयार होकर मैं आ गई। और फिर जानवी के दोस्तों ने कहा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। वो सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और पार्टी एंजॉय करते करते ही तभी जानवी के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, इन्हें देखो, इन्हें तुम लोग जानते हो? और फिर जानवी ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट तो हैं। और फिर वो जो जानवी के दोस्त थे उन्होंने भी वो फोटो जो थी वो देखी, और उस फोटो में उन्हीं के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कहीं पर घूमने के लिए ट्रिप पर गए थे, किसी अच्छे से जंगल में। और ये सब देखकर जानवी ने कहा, यार हमारी उम्र के सारे स्टूडेंट्स ये इधर उधर जाते रहते हैं, एडवेंचरस चीजें करते हैं, और एक हम हैं, कहीं भी नहीं जा पाते। और फिर जानवी के एक दोस्त ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, हम भी तो जा सकते हैं, प्लान बनाए?
और जानवी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो रेडी हूं, मेरे को जाना है। मैंने कभी ऐसा एडवेंचरस जंगल देखा नहीं है, ना ही कभी वहां पर गई हूं, तो मेरी तो हाँ है। और जानवी के जितने भी दोस्त थे सभी ने हाँ कही और उन सभी ने प्लान बनाया कि वो शहर के बाहर एक जंगल में जाएंगे और वहां पर कैंपिंग करेंगे। उनका ये जो प्लान था वो कुछ दिन बाद का था, उन्होंने कंफर्म कर दिया था। और पार्टी खत्म होने के बाद हर कोई अपने अपने घर चला गया। रात को सभी चैट पर बात कर रहे थे। जानवी ने कहा, सबको याद है ना, 5 दिन बाद हमें वहां पर जाना है उस जंगल में। और जानवी के एक दोस्त ने कहा, अरे यार तुम्हारी बात ठीक तो है, लेकिन जिस जंगल में हम जा रहे हैं मैंने उस जंगल के बारे में सुना है कि वहां पर काफी मिस्टीरियस चीजें हैं, कहीं वहां हमें कोई खतरा तो नहीं होगा। और फिर जानवी ने कहा, कैसा खतरा? अगर मिस्टीरियस चीजें देखने को मिल गई तो इससे ज्यादा मजेदार क्या होगा? और फिर जानवी के उस दोस्त ने कहा, अरे वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो, और हम किसी मुसीबत में फंस गए तो? तभी जानवी के एक दूसरे दोस्त ने कहा, अरे काली जुबान, अपना मुंह बंद कर, शुभ शुभ बोल, कुछ भी नहीं होगा, समझा? और फिर वो सभी हंसने लगे और नॉर्मल बात करने लगे। 5 दिन बाद वो सभी इकट्ठा हुए। हर कोई रेडी हो गया था और उनमें से एक दोस्त कार लेकर आया था। वो सभी कार में बैठ गए और उसके बाद काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो उस जंगल के बाहर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपनी कार को रोका। और जैसे ही उन्होंने जंगल को देखा तो उनकी जो आंखें थी वो खौफ से चौड़ी हो गई, क्योंकि वो जंगल सुबह सुबह दिन में ही दिखने में इतना ज्यादा डरावना था कि पूछो मत। वहां दिन में भी ऐसा लग रहा था जैसे अंदर भूत प्रेत घूम रहे हों। और जानवी ने कहा, यार ये जंगल कुछ ज्यादा डरावना नहीं है, जरा देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भूतों का अड्डा है ये एकदम, यहां पर तो कोई भूतिया पिक्चर बन सकती है। और फिर जानवी के एक दोस्त ने कहा, अरे एडवेंचरस जगह चाहिए थी ना, तो इससे ज्यादा एडवेंचरस क्या मिलेगा, देखो तो सही। अब मैं उस जंगल में नहीं जाना चाहता था जहां पर कुछ भी ना हो, सिर्फ वही पेड़ पौधे। इधर देखो, इस जंगल को देखकर लग रहा है कि हाँ, अंदर कुछ एडवेंचरस मिलेगा हमें। जानवी के दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां कोई खतरनाक जानवर वगैरह तो नहीं है ना? और जानवी के उस दोस्त ने कहा, अब ये तो पता नहीं मुझे। सभी उसकी शक्ल देखने लगे और जानवी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इस खतरनाक जंगल में हमको लेकर आए हो, हाँ, और तुम्हें इस जंगल के बारे में पता ही नहीं कि इसमें खतरनाक जानवर है कि नहीं। अगर इसमें कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? और फिर जानवी के उस दोस्त ने कहा, अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा जंगल देखता हूं। और जैसे ही ये बात जानवी ने सुनी तब जानवी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? डर? और मुझे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं नहीं डरती, समझे? मैं बस तुम लोगों के लिए इस जंगल में जाने से मना कर रही हूं। अगर तुम में से कोई डर गया तो? और फिर सभी लोग जानवी की शक्ल देखने लगे और सभी ने कहा, क्या? अगर तुम बहादुर हो तो क्या हम डरपोक हैं? अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो हमें भी नहीं लगता, समझी तुम? और फिर जानवी का वो जो दोस्त था जो कि उन सभी को उस जंगल के पास लेकर आया था, उसने कहा, हाँ तो चलो फिर, अगर डर नहीं लगता तो सभी अपनी नाक बचाने के लिए उस जंगल के अंदर चले गए। और जैसे ही वो जंगल के अंदर गए तो उन्होंने अंदर का नजारा देखा। अंदर बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना नजारा था। वहां आधी से ज्यादा जगह पर अंधेरा था और उस अंधेरे को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन कोई भी जिक्र करना नहीं चाहता था। सभी ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, लेकिन डर उन्हें अंदर से लग ही रहा था। मोबाइल की रोशनी इधर उधर मारते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और वो जंगल के काफी अंदर चले गए। वो सभी जंगल में पहली बार आए थे। जानवी के एक दोस्त ने कहा, देखा, हाँ, ऐसी
जगह पर कोई आया ही नहीं होगा कैंपिंग के लिए। हाँ, मजा आ गया। इससे बेस्ट जंगल कोई नहीं हो सकता एडवेंचर के लिए, एकदम एक्सट्रीम लेवल। वो वहीं पर घूमते रहे, इधर से उधर जंगल को एक्सप्लोर करते रहे और ऐसे ही पूरा दिन जो था वो बीत गया। रात के वक्त वो सभी एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे जहां पर वो रात गुजार सके और काफी मेहनत के बाद उन्हें एक जगह जो थी वो मिल गई। लेकिन रास्ते में ही जानवी ने एक ऐसी जगह देखी जिसे देखने के बाद उसका दिमाग जो था वो चकराने सा लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी वहां पर आई हो और उसका उस जगह से कोई नाता हो। यही सोच सोच के उसका जो सर था वो घूम रहा था और इसी के चलते जानवी जो थी वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई तो सारे जो उसके दोस्त थे वो घबरा गए और जानवी के पास भागते हुए आए। उन्होंने जानवी को उठाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली और जानवी ने फिर से आसपास देखा तो उसे वही सब याद आ रहा था, जैसे उसका कोई पुराना नाता हो उस जंगल से। और जानवी के एक दोस्त ने कहा, क्या हुआ जानवी, तुम ठीक तो हो? आज तक तो कभी ऐसे तुम चक्कर खा के नहीं गिरी। खाना वगैरह तो तुमने ठीक से खाया है ना? और जानवी ने कहा, पता नहीं यार, खाना वगैरह तो मैंने खाया था लेकिन मेरी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। और जब जानवी ने ये बात कही तब सभी लोग जानवी को देखने लगे और उसने कहा, क्या तुम यहाँ पर पहली बार आई हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी जंगल में नहीं गई। और जानवी ने कहा, हाँ तो बात सच है, मैं कभी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई रिश्ता है यहाँ से, कोई पुराना रिश्ता। जानवी के सभी दोस्त हैरान थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जानवी के एक दोस्त ने कहा, हाँ हाँ समझ गया, तेरी तबीयत खराब है। चल एक काम कर, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। जानवी के उस दोस्त ने जानवी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसके बाद वो एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। जगह की तलाश करते करते वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर आ गए। जगह की तलाश करते करते वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर आ गए और उस पहाड़ी को देखकर जानवी बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी, जैसे उसके शरीर में कंपन होने लगी। और ये सब देखकर जानवी के जो दोस्त थे उन सभी की हालत खराब हो गई। जानवी के शरीर में एक अजीब सी अलग सी कंपन हो रही थी, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उन्हें लगा कि इसे कोई बीमारी है और जानवी को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। वो उसे वहां से लेकर जा रहे थे, तभी आधे रास्ते में ही जानवी बिल्कुल ठीक हो गई। और जानवी के दोस्तों ने कहा, अरे चक्कर क्या है, क्या हो रहा है तुझे? तू ठीक तो है? तेरी तबीयत को क्या हुआ है? कभी तू चक्कर खा के गिर जाती है, कभी तेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगती है। अरे बात क्या है, मुझे बताएगी? और जानवी ने कहा, पता नहीं, जैसे ही वहां पहुंची मेरे शरीर में अपने आप ही कंपन होने लगी। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और फिर बहुत मुश्किलों से उन्होंने एक जगह पर अपने जो टेंट थे उन्हें लगाया और वहां पर 3 टेंट थे और तीनों टेंट में बराबर बराबर लोग चले गए। जानवी भी अपने टेंट में जा ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर कोई नजर रख रहा है, उनके अलावा भी कोई उस जंगल में है। और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसने हर जगह अपनी नजर घुमाई और हर जगह अच्छे से देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया और उसने वहम समझकर इस बात को इग्नोर किया और वो फिर से टेंट में जा ही रही थी। तभी अचानक से उसे एक अंधेरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आई। जैसे ही जानवी ने उन लाल चमकती हुई आंखों को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और जानवी ने अपने दोस्तों को बुलाया। जैसे ही जानवी ने अपने दोस्तों को बुलाया तो वो जो लाल आंखें थी वो वहां से गायब हो गई। जानवी के दोस्त तुरंत टेंट से बाहर निकले और उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? जानवी ने कहा, अरे वहां मैंने देखा, वहां 2 लाल चमकती हुई आंखें थी।
बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। और उसके बाद जानवी के दोस्तों ने कहा, क्या? लाल चमकती हुई आंखें कहाँ? और जानवी ने अपने हाथों से इशारा किया और उस तरफ देखने के लिए कहा। जानवी के दोस्तों ने अच्छी तरह से वहां पर देखा तो वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने जानवी से कहा, शायद तुम यहां पर कोई अलग टाइप का सूखा नशा लेकर आई हो, है ना? और अगर लाई हो तो मुझे भी दे दो, मेरा भी मन कर रहा है। जानवी ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और जानवी के उस दोस्त ने कहा, बकवास मैं कर रहा हूं या तुम कर रही हो? कहाँ है वो लाल आंखें? वैसे ही इतना डरावना माहौल हो रखा है और तुम्हें लाल आंखें दिखाई दे रही हैं। डरे हुए को और मत डराओ, चलो अब टेंट में चलो। जानवी भी सोच में पड़ गई कि आखिर अचानक से वो लाल चमकती हुई आंखें गायब कैसे हो गई, और वो भी अपना सर खुजाते हुए टेंट में वापस चली गई। टेंट के बाहर आग जल रही थी और वो सभी टेंट में सो रहे थे। जानवी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी उसने देखा था वो कोई वहम नहीं था। वो लाल चमकती हुई आंखें हकीकत थी, कोई वहम नहीं। और यही सोच सोच के उसकी जो नींद थी वो उड़ गई थी। तभी उसने एक डरावनी सी आवाज सुनी, और ये जो आवाज थी वो कहीं आसपास से ही आ रही थी। और ये किसी नॉर्मल जीव की आवाज जो थी वो नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी गुर्राने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भेड़िया जो है वो गुर्रा रहा हो। और जानवी के जितने भी दोस्त थे वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। एक जानवी ही अकेली थी जो उठी हुई थी। और जब जानवी से रहा नहीं गया तो उसने टेंट की चैन को खोला और उसके बाद उसने हल्का सा बाहर झांका तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर एक पेड़ के नीचे एक 8 फुट का भेड़िया मानव लाल चमकती हुई आंखों से टेंटों की तरफ देख रहा था। और ये देखकर जो जानवी थी उसके मुंह से शब्द निकलना ही बंद हो गए। वो सभी को सचेत करना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करना है तो क्या करना है। तभी उसे बगल वाले टेंट में से कुछ हलचल महसूस हुई। जानवी को पता चल गया कि उस टेंट में जो कोई भी उसका दोस्त सो रहा है वो जाग गया है, और हो सकता है उसे कोई काम हो या फिर किसी चीज के लिए वो बाहर जाए। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और तुरंत बगल वाले टेंट में जो उसका दोस्त सो रहा था उसे मैसेज करने लगी। जानवी ने मैसेज किया, बाहर मत निकलना, बाहर बाहर एक थोड़ी सी ही दूर एक पेड़ के नीचे एक भेड़िया मानव खड़ा है और वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत दिखने में ज्यादा डरावना है, बाहर मत निकलना, समझे तुम? और जब जानवी ने ये मैसेज किया तब जानवी के दोस्त ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारे इस भद्दे से मजाक से मैं नहीं डरने वाला, समझी तुम? मुझे हल्का होना है और मैं जा रहा हूँ हल्के होने के लिए। और फिर जानवी ने जैसे तैसे एक फ़ोटो क्लिक करी टेंट की चैन खोल के, और वही फ़ोटो जो थी वो उसने अपने दोस्त को भेजी, जिसे देखकर जानवी का वो जो दोस्त था उसकी हालत ख़राब हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसने रिप्लाई किया, सबको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। दोस्त ने वो जो तीसरे वाले टेंट में सो रहे थे उन्हें मैसेज करना शुरू किया, और ढेर सारे मैसेजेस आने से उनका जो फ़ोन था वो वाइब्रेट होने लगा, और वो सभी फ़ोन के वाइब्रेशन से वो सभी जाग गए। और उन्होंने जब मैसेज पढ़ा और वो फ़ोटो देखी तो उनकी हालत भी ख़राब हो गई। वो सभी टेंट में थे और मैसेजेस के द्वारा बात कर रहे थे। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसके बाद उन सभी ने टेंट की चैन को हल्का सा खोला, और जैसे ही उन्होंने उस पेड़ के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी भेड़िया मानव नहीं खड़ा था। उन्होंने चैन की सांस ली और उन्होंने फैसला किया कि वो उसी वक्त वहाँ जंगल से निकल जाएंगे। वो सभी टेंट से निकले और टेंट को पैक करने लगे। वो सभी वहीं से जा ही रहे थे तभी अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, और वो जो आवाज़ थी वो अंधेरे में से ही कहीं से आ रही थी।
इसका मतलब वो भेड़िया मानव कहीं गया नहीं था, वहीं कहीं छुपकर बैठा हुआ था। जानवी के दोस्तों की हालत खराब हो गई और जानवी को भी कुछ समझ नहीं आया। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे और जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया तो उन्होंने पीछे से आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनते ही उन्होंने पीछे देखा तो वो भेड़िया मानव उनके पीछे पड़ चुका था। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो इधर से उधर भाग रहे थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे। जानवी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी रही थी, तभी वहां पर एक गोली चली और उस गोली के चलते ही जानवी जो थी वो आसपास देखने लगी कि आखिर गोली जो थी वो किसने चलाई। तभी जानवी ने देखा कि एक टॉर्च लिए एक शिकारी जो था वो अपने हाथ में बंदूक लिए वहीं पास में ही खड़ा था और जानवी ने जैसे ही उस शिकारी को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भागती हुई उस शिकारी के पास गई और जानवी ने कहा, हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, हमारे पीछे एक भेड़िया मानव पड़ा हुआ है। और जब जानवी उस शिकारी के पास गई तो उसने महसूस किया कि उस शिकारी ने बहुत सारा नशा किया हुआ था। उसके मुंह से शराब की बहुत ही गंदी गंध आ रही थी और उस शिकारी ने जानवी से कहा, अरे क्यों घबरा रही हैं आप, हम हैं ना, हमारे रहते आपको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, समझिए आप। जब तक हम जिंदा हैं आपके पास कोई नहीं आ सकता, बस छोटी सी बात मान लेना हमारी, बाकी मैं देख लूंगा। जानवी ने घबराते हुए कहा, क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? और उस शिकारी ने कहा, आपकी जान खतरे में है, समझा करिए, एक बार मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ सो जाइए, मैं आपकी और आपके साथ जितने भी लोग हैं सबकी जान बचा लूंगा। जैसे ही ये बात जानवी ने सुनी तब उसने उस शिकारी को एक कसके चाटा मारा और वो जो शिकारी था उसने गुस्से में आकर कहा, दो कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? रुक, अभी बताता हूं तुझे। वो जो शिकारी था वो जानवी के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके कपड़े फाड़ने लगा। जानवी के पास चीखने चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चीखे चिल्ला रही थी और उस शिकारी ने कहा, चीखने चिल्लाने से पहले सोच ले, अगर तू चीखेगी चिल्लाएगी तो वो भेड़िया मानव यहां पर आ जाएगा, समझी तू? और उसके बाद मुझे तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, तू अपना देख लियो, वो तेरे इतने टुकड़े करेगा कि तू ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वो जो शिकारी था वो जानवी के साथ जबरदस्ती कर ही रहा था, तभी वहां पर उसी भेड़िया मानव के गुर्राने की आवाज आई और जैसे ही उस शिकारी ने उस भेड़िया मानव के गुर्राने की आवाज सुनी तब उसने आसपास देखा तो वहीं झाड़ी के पास में ही वो भेड़िया मानव छुपा हुआ था और उसकी जो लाल चमकती हुई आंखें थी वो दूर से ही देखी जा सकती थी। उस शिकारी ने जैसे उस भेड़िया मानव को देखा तो उसने अपनी बंदूक उठा ली और उसने जानवी से कहा, चुपचाप खड़ी रहना, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो, वरना ये तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। अभी तुम्हें इसके बारे में अंदाजा नहीं है। जानवी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वो भेड़िया मानव उस शिकारी की तरफ टूट पड़ा और उस शिकारी ने बहुत सारी गोलियां जो थी वो उस भेड़िया मानव की तरफ चलाई, लेकिन उन सभी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। और ये सब देख के वो शिकारी चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी गोलियां उस भेड़िया मानव के सामने बेकार हैं। उसकी गोलियां भेड़िया मानव के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस भेड़िया मानव ने देखते ही देखते उस शिकारी को अपने जबड़ों के बीच में दबाकर उसके दो टुकड़े कर दिए और अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। जानवी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी रही थी, तभी उस भेड़िया मानव ने जानवी के ऊपर झपट्टा मारा और झपट्टा मारने के साथ ही जैसे ही वो जानवी के थोड़ा सा पास आया
तो उस भेड़िया मानव की गर्दन में एक लॉकेट था और जानवी के पास आते ही वो जो लॉकेट था वो बहुत ही तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी से वो जो जगह थी वो जगमगा गई। जानवी ये सब देखकर हैरान थी। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई अजीब सा नज़ारा देखा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भेड़िया मानव चाहकर भी उस जानवी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो बार बार अपने नोखीले जबड़ों से जानवी को घूरते हुए देखता और अपने हाथ जानवी की तरफ बढ़ाता, लेकिन हर बार उसके जो हाथ थे वो बीच में ही रुक जाते और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जानवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो वहां से भाग निकली। भागते भागते ही वो किसी से टकरा गई और वही जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरी और उसने सामने देखा तो उसके जो दोस्त थे वो वहीं पर थे और जानवी के दोस्त जो थे वो जानवी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने जानवी को गले से लगा लिया। जानवी के दोस्तों ने कहा, जानवी जानवी तू ठीक तो है? तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? तू 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 ठीक तो है? हाँ हाँ, चल 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 चल, इससे पहले वो भेड़िया मानव यहाँ पर आ जाए हम भाग लेते हैं। तभी वहां पर एक आवाज आई, किससे भागना चाहते हो? कैसे भागोगे? जरा मुझे भी बताओ। मुझे भी बताओ कि आखिरकार तुम इस जंगल से कैसे भागोगे? जानवी और उसके सभी दोस्तों ने वहां जहां से आवाज आई थी उस तरफ देखा तो वहां एक पेड़ था जो कि बहुत ही ज्यादा घना और डरावना था। उस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी जो कि काले लिबास में थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस काले लिबास वाली लड़की को देखकर जानवी ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? और उस लड़की ने जब जानवी की शक्ल देखी तब उसकी जो आंखें थी वो खून से लाल हो गई और फिर उस लड़की ने कहा, तू वापस आ गई? वापस आ गई तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? मार दूंगी तुझे मैं, मार दूंगी, मार दूंगी। आखिर कौन है वो लड़की जो उस पेड़ के नीचे खड़ी थी और जानवी को मारने की धमकी दे रही थी? और आखिर क्या रिश्ता है जानवी का उस जंगल से? और वो भेड़िया मानव के गले में जो लॉकेट था वो आखिर जानवी के पास आने से ही क्यों चमकने लगा? इन सभी का आंसर आप सभी को इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। तो मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। मुझे उम्मीद है ये जो सीरीज का पार्ट 1 है आपको पसंद आया होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको ये सीरीज कैसी लगी और आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं लाइव आ रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड होने के कुछ ही वक्त बाद मैं लाइव आ जाऊँगा, तो आप सभी तैयार रहिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।